हेलो गाइस, आज हम लोग फोरियर सीरीज का एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा है ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इन द इंटरवल x 0 टू इन द इंटरवल व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था, जब भी x का रेंज जो है पाई के टर्म में दिया हुआ है तो ऐसे केस में जो फंक्शन का फोरियर सीरीज लिखने का तरीका होता है वो होता है ए नॉट प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इन ब्रैकेट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स ए नॉट। और ऐसे केस में ए नॉट लिखने का तरीका होता है 1/2 पाई, जो भी एक्स का जो रेंज दिया हुआ है वो आप इंटीग्रेशन का रेंज रख दोगे 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। और फंक्शन दिया है पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप एफ एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स का अपॉन 2 का होल स्क्वायर रखोगे तो आप जो है क्या करोगे, ऐसे केस में ए नॉट हो गया 1/2 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो मैं कहता हूँ कि पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो मैं कहता हूँ कि 2 का होल स्क्वायर को बाहर कर देते हैं। तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर 4 ला देता हूँ तो हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 4। और फिर हमें बचा तो बाकी इंटीग्रल हमारा बचा 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फिर हम लोग जैसे किसी अलजेब्रिक, जैसे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, मतलब किसी अलजेब्रिक फंक्शन का जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है और एक हमारा वेरिएबल है, तो हम लोग जैसे ही किसी वेरिएबल का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल कर देंगे। तो हम हो जाएगा पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा एक पावर इंक्रीज कर देंगे, 2 का एक पावर इंक्रीज करेंगे पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, और 2+1 हो जाएगा 3। और फिर क्या करेंगे, पूरे जो हमारा इसका इंटीग्रेशन ये आया तो और उसको जो x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट -1 है तो इससे डिवाइड कर देंगे और फिर हम लिमिट रख देंगे। लिमिट हमारा क्या है 0 to 2 पाई। तो हम लोग ये -3 को बाहर ले जाते हैं, हो जाएगा 1/-1/24 पाई और हो जाएगा इन ब्रैकेट पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, और उसका लिमिट जो है 0 to 2 पाई, हम लोग 2 पाई रखते हैं। तो -1/24 पाई को बाहर ही रहने देते हैं और इसमें पाई माइनस एक्स का होल क्यूब में 0 to 2 पाई लिमिट को सेटिस्फाई कराते हैं। जो जब 2 पाई रखोगे इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाओगे तो पाई -2 पाई हो जाएगा माइनस पाई का होल क्यूब हो जाएगा माइनस पाई क्यूब। फिर माइनस, आप जीरो एक्स की जगह जीरो रखोगे, माइनस लगाओगे माइनस लगाओगे फिर जीरो रखोगे तो हो जाएगा माइनस पाई क्यूब। आप लोग इतना बेसिक तो जानते ही होंगे। तो ए नॉट इक्वल टू -1/24 पाई हो जाएगा इंटू -2 पाई क्यूब हो जाएगा। पाई क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से आप 24 को काटोगे तो 12 आ जाएगा, और पाई से पाई क्यूब को आप काट दोगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर। मतलब ए नॉट की वैल्यू आई पाई स्क्वायर बाई 12। ठीक है गाइस, अब हम लोग ए नॉट कैलकुलेट करते हैं। ए नॉट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। आप 1/पाई है 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर एफ एक्स की जगह पाई माइनस जो हमें फंक्शन दिया वो रख देते हैं, पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो गाइस, तो फिर उसके बाद हम लोग और फर्दर इंटीग्रेट करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो 2 का स्क्वायर होता है, बेस में जो 2 है को उसको स्क्वायर करके बाहर निकाल दो तो 4 हो जाएगा। 4 को हम लोग यहाँ 4 को निकाल के बाहर कर दिए, इसका जो 2 का स्क्वायर होगा वो निकाल के पाई के साथ हम लोग कर दिए 4 पाई हो गया। फिर उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन का जो लिमिट है 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। आप लोग ये जानते होंगे जब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम लोग क्या, एक हमारा बेसिक आइडिया होता है कि अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसे करते चले जाते हैं। और हमारा अब क्या करते हैं, अल्टरनेट प्लस जब हमारा केवल एक एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे में इंटीग्रेशन सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है कि आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे में क्या करते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगा दो ऐसे। जब और फिर क्या होगा, जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते जाओ, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन आएगा कि एक टाइम खत्म हो जाएगा, और लेकिन और जो हमारा साइन फंक्शन होगा, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, साइन फंक्शन नहीं, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो हमेशा वो खत्म नहीं होने वाला। इसलिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन, जैसे आइलेट आइलेट का ही एक, आप लोग आइलेट से ही ये बना हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आइलेट से ही बना हुआ है, ये जो शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है। तो आप करोगे कोई अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो क्या करते हो, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लगाते जाते हो, और जो अलजेब्रिक फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करते, एक ब्रैकेट में लेके उसको डिफरेंशिएट करते जाते हो। जैसे ये हमारा, ये पहले एक बार लिख दो, इस अलजेब्रिक फंक्शन को एक बार लिख दो, फिर अगले में उसको इन ब्रैकेट करके आप लोग इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। फिर अगले वाले में भी फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। और फिर क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहली बात तो एज इट इज अलजेब्रिक फंक्शन को एक अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस को लगाते जाते हैं, फिर अलजेब्रिक फंक्शन एक बार लिखते हैं, फिर अगले वाले में उसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अगले वाले में और एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अगले वाले में और डिफरेंशिएट करते हैं, अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट के बाद जो डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आ जाएगा। फिर और हमारा जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे करते हैं, शॉर्टेस्ट वे है मतलब इसका इंटीग्रेशन करने का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx, और ये जो x की लिमिट होगी उससे जो हमारी इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आई उसको उसको डिवाइड करते हैं, जो x की हमारा कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो cos nx का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो sin nx अपान आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर अगले वाले में क्या करोगे, फिर उसको एक ब्रैकेट में लोगे, ये हमेशा ब्रैकेट में ही चलेगा। तो और cos sin nx का आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा माइनस cos nx, और cos nx आ जाएगा, और जो हमारा उसका कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाता है। तो फिर n तो पहले ही से था, फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे n स्क्वायर आ गया, फिर एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एक बार
एक बार इंटीग्रेशन किए आया, फिर इसका इंटीग्रेशन किए ये आया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन एक्स, एन क्यूब पहले था, एन स्क्वायर तो पहले ही से था, फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर एक बार एन से डिवाइड हो तो एन क्यूब हो जाएगा, और फिर हमारा जो हमारा लिमिट होगा वो होगा 0 से लेकर 2 पाई तक। अब आप लोग पहले से ही देख सकते हो कि इंटीग्रेशन का जो हमारा लिमिट है 0 to 2 पाई है। तो ऐसे में ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये क्या होगा, ए एन निकालने का ये फार्मूला होगा। ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। आप इसको आइलेट से भी कर सकते हो, या मुझे एक शॉर्टकट मेथड पता है, अल्टरनेट प्लस माइनस करके, जो हमारा ये अलजेब्रिक फंक्शन है उसको एक ब्रैकेट में करके डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक कांस्टेंट ना आ जाए, ठीक है गाइस। और उसको जो है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करते जाओ, जब तक कि इंटीग्रेट करते ही जाओ आप। और क्योंकि अपना अलजेब्रिक फंक्शन एक बार टर्मिनेट हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक मेरा एक शॉर्ट तरीका है, आप लोग आइलेट का यूज करके ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब यही इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। मैं एक शॉर्ट मेथड जानता हूँ, उससे तो मैं आप सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। 1/4 पाई, अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन आया इसमें लिमिट रखोगे तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन आया पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस 2 पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस 2 साइन एन एक्स इंटू एन क्यूब, और फिर हमें लिमिट रखना है 0 to 2 पाई। तो आप लोग यहाँ सपोज आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप 2 पाई रखोगे, यहाँ 2 पाई रखोगे तो हो जाएगा, यहाँ 2 पाई रखोगे तो आप लोग रखोगे माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर हो जाएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आप जैसे 2 पाई और यहाँ रखोगे एक्स साइन एन एक्स में 2 पाई रखोगे एक्स के स्थान पे हो जाएगा 2n पाई, और साइन 2n पाई हमेशा 0 होता है। फिर ऐसे में आप फिर यहाँ 2 पाई रखोगे, 2 पाई रख दिए तो हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई, तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई हो जाएगा। और कॉस 2n पाई का जो होता है कॉस 2n पाई वो हमेशा 1 होता है, कॉस 2n पाई 1 होता है, तो ऐसे में 1 हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, तो पहले में जब हम लोग 2 पाई को इसके अंदर रखेंगे, और फिर इधर भी देख लीजिए आप, ये दोनों तो 0 होने वाला, जब 2 पाई आप लिमिट रखोगे ये दोनों 0 वाला, क्योंकि साइन 2n पाई हमेशा 0 होता है। तो केवल इसमें बचा, केवल ये वाला बचा, 1/4 पाई बाहर ही है, और इसमें से जब आप 2 पाई रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यही बचेगा, क्योंकि पाई माइनस 2 पाई रखोगे तो माइनस पाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और कॉस 2n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो आ जाएगा। तो हमारा बेसिकली क्या आने वाला है, तो हमारा 1/4 पाई तो बाहर ही था, तो हो जाएगा 2 पाई एन स्क्वायर, 2 पाई एन स्क्वायर। फिर आप लोग जब इसमें 0 रखोगे, लिमिट को 0 रखोगे, तब भी हमारा जो है ये 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो एक्स की जगह जब 0 रखोगे तो एक्स की जगह 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये माइनस देखिए, ये क्या पहले था, जब आप इसमें 0 रखोगे तो माइनस पहले ही लगाओगे, और फिर 0 इसमें सेटिस्फाई कराओ, 0 रखोगे साइन एक्स 0 हो जाएगा, और इधर भी साइन एक्स 0 हो जाएगा। तो इसमें 0 रखोगे तो हो जाएगा, ये माइनस तो पहले से ही था, क्योंकि अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, तो फिर माइनस पहले से ही था, 0 रखोगे तो हो जाएगा 0 0, हो जाएगा माइनस 2 पाई, यहाँ रखोगे कॉस 0 रखोगे तो 0 को वैल्यू 1 होती है, और एन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप फिर जब इसको प्लस करोगे तो हो जाएगा, हमारा जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर। जब आप 0 को सेटिस्फाई करोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई 2 पाई अपन एन स्क्वायर प्लस 2 पाई एन स्क्वायर, हो जाएगा 2 पाई प्लस 4, ये 1/4 पाई पहले बाहर ही था, और ये 2 पाई अपन एन स्क्वायर प्लस 2 पाई एन स्क्वायर। जब इसको आप लोग जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 पाई एन स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन की वैल्यू आ गई 1/n स्क्वायर। अब बी एन वैसे ही हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा बी एन को जो निकालने का हमारा फार्मूला है वो होता है 1/पाई। बी एन को जो हमारा निकालने का जो हमारा फार्मूला है वो है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। मैं बोला था बी एन की दोस्ती साइन के साथ है, तो मतलब 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। हमें 1/पाई इंटीग्रेशन, केवल हमें ये फंक्शन को रख के एक इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन करना है। ए एन की ए नॉट की वैल्यू पता चलेगा, ए एन की वैल्यू बी एन की वैल्यू, तो हम लोग बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स। तो 1/पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है गाइस। तो फिर इसको फर्दर करता हूँ, 2 को हम लोग बाहर 2 का स्क्वायर करके बाहर निकाल लेते हैं, 1/4 पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस का यूज करेंगे। फिर इसको हम लोग प्लस माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, और इसको हम लोग देखते हैं, इसको एक आईजीटी लिख दिए। फिर अगले वाले में लिखेंगे उसका इन ब्रैकेट में करके उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। फिर उसको अगले वाले में देखिए, ये इस आईजीटी लिखे, फिर उसका इन ब्रैकेट में करके उसका पूरा डिफरेंशिएशन किए, फिर उसका डिफरेंशिएशन किए, जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक कांस्टेंट ना जाए, उसके फर्दर डिफरेंशिएशन नहीं करते। फिर क्या करते हैं, और फिर जो हमारा शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, एक बार अल्टरनेट प्लस माइनस लिख दो एक बार, और फिर उसके बाद क्या करो, जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन उसको लिखो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, करते जाओ जब तक कि वो 0 ना हो जाए। फिर उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, फिर इंटीग्रेशन करो, मतलब इंटीग्रेशन करो, मतलब जहाँ तक जब डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आ जाए वहाँ तक इंटीग्रेशन करना होता है। साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन,
फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा फिर माइनस कॉस एन एक्स अपान एन का जो जब इंटीग्रेट करोगे तो एन तो हमारा कांस्टेंट है, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस तो पहले से था कॉस एन एक्स का, तो साइन एन एक्स और फिर एन जो है हमारा डिवाइड होता है तो एन तो पहले ही से था, फिर एन स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको आप इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा माइनस साइन का, फिर करोगे तो साइन साइन का फिर माइनस तो पहले से ही था, साइन का करोगे तो फिर माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एन एक्स हो जाएगा, फिर जो है एक एन है, एन एक्स का कोफिशिएंट एन है तो फिर एन से डिवाइड होगा तो एन क्यूब हो जाएगा, एन क्यूब हमारा ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर लिमिट रखते हैं 0 to 2 पाई, 2 पाई आप रखोगे लिमिट, तो 2 पाई रखोगे तो 2 पाई रखोगे पाई माइनस एक्स, तो एक्स की जगह 2 पाई रखोगे, 2 पाई रखोगे तो पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है तो आप टू कॉस 2n पाई का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो हमारा कुल मिला के जो ये वाला इंटीग्रेशन हो गया, जब 2 को 2 पाई रखते हैं तो हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर अपान एन, फिर आप 2n पाई, फिर इसमें साइन में आप 2 पाई रखोगे तो 2n पाई एक्स हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई साइन जब भी 2n एन का मल्टीपल होता है, चाहे ऑड हो चाहे इवन का, किसी का भी मल्टीपल होता है तो साइन की वैल्यू 0 होती है, फिर इस समय में हमारा फिर रखेंगे तो हमारा 0 हो गया, ये हम इसमें रखेंगे कॉस टू इंटू कॉस एन एक्स अपान एन क्यूब, जब 2 आप रख दोगे तो हो जाएगा 2 इधर है, कॉस 2n पाई का वैल्यू 1 होता है तो हो जाएगा 2n क्यूब, ये हो जाए, फिर माइनस अब हम लोअर लिमिट को सेटिस्फाई करते हैं, माइनस अब इन ब्रैकेट में करते हैं, 0 रखोगे तो इसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा, पाई स्क्वायर फिर पाई स्क्वायर इधर से आ गया, पाई स्क्वायर हो गया, कॉस एन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 आप रख दोगे तो 1, कॉस एन एक्स जो होगा 1 हो जाएगा, तो ओवर मिला के आ जाएगा माइनस के साथ माइनस पाई स्क्वायर अपान एन, फिर इधर 0 रखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 रखोगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2n क्यूब, और फिर जब इसको इस माइनस को ब्रैकेट में लेके जाओगे और इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा 1/4 पाई, पहले बाहर ही था, माइनस पाई स्क्वायर 1/2 अपन यानी क्यूब, फिर माइनस को आप अंदर ले जाओ, फिर माइनस एज इट इज मैं लिख देता हूँ, फिर माइनस को अंदर ले गया, जो माइनस को लग दिया तो प्लस पाई स्क्वायर एन हो गया, फिर ये माइनस 2n क्यूब हो गया, जब इसको ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1/4 पाई 0, ये 0 हो गया तो मतलब bn की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारा आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग इधर देख सकते हो कि ये हमारा फार्मूला था, ए नॉट की वैल्यू पता चल गई, ए एन की वैल्यू चल गई बी एन, तो उस ए एन की वो सारी वैल्यू ए नॉट ए एन और बी एन को हम लोग इसमें लाके पुट कर देते हैं, तो हम लोग पुट करते हैं, एफ एक्स हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू हमारा आया था, ए नॉट की वैल्यू आई थी पाई स्क्वायर बाई 12, तो हम लोग उसमें रख देते हैं ए नॉट की स्थान पे हमारा ए नॉट क्या आया था पाई स्क्वायर बाई 12, वही हम लोग लिखे एफ एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12, समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ए एन की वैल्यू अपनी आई थी 1/n स्क्वायर, तो ए एन के स्थान पर रख लेते हैं 1, ए एन के स्थान पर रख लेते हैं 1/n स्क्वायर कॉस एन एक्स, बी एन हमारा 0 ही आया, बी एन साइन एन एक्स 0 हो जाएगा, तो हमारा एफ एक्स फंक्शन का जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा वो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस एन इक्वल टू 1 to infinity 1/n स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स, दैट्स ऑल गाइस, ओके बाय बाय।